बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम और मैं हूं गुलाम मुज्तबा। हमेशा की तरह आपकी बातें लेकर और आपके मसाइल लेकर हाजिर होते हैं और आज थोड़ा सा प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा कि आज हमने आम पब्लिक को भी शामिल किया है प्रोग्राम के अंदर कि जो मुतासरीन हैं कम अज़ कम अगर वो अपना मौक़िफ़ ना दें तो शायद प्रोग्राम थोड़ा फीका फीका सा रहता है। हमने कोशिश की है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मामलात हैं, जो तकालीफ़ हैं, कराची शहर के अंदर जितना कुछ यहाँ पर बोला जाता है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो अपनी जगह, लेकिन शायद अगर देखा जाए तो मुल्क के दीगर हिस्सों में यहाँ से कहीं ज़्यादा मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, ऊपर ऊपर तो गवर्नमेंट भी शायद ये अनाउंसमेंट करती रहती है कि जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, हमने यहाँ ये कर दिया, हमने वहाँ वो कर दिया। ये सारी चीज़ें होती भी होंगी, डेफिनेटली करते भी होंगे, लेकिन क्या ये सब कुछ काफ़ी है या वहाँ के जो लोग हैं क्या इन सारी चीज़ों से मुतमईन हैं या वहाँ के लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों के दावे करती है। आज हम चलेंगे मोरो, सिंध का एक शहर है मोरो। मोरो में जो मसाइल हैं उन पे भी बात करेंगे, लेकिन मोरो का मैं एक छोटा सा तारुफ करवा दूं कि मोरो शहर बहुत एक कदीम सकाफ़त भी रखता है अपने साथ और सियासी मामलात में भी बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे गहमा गहमी रहती है। वहाँ आज जो यहाँ पर वज़ीर दाखिला हैं हमारे सिंध के, उनका ताल्लुक़ भी मोरो से है और मुख्तलिफ़ मराहिल में जो वहाँ के जो करता धरता है वो यहाँ पर एक असम्बलियों में भी एक अच्छी पोजीशन के हामिल रहे हैं और आज मेरा ख़्याल है कि मोरो बहुत अच्छी पोजीशन पर है माजी के निस्बत, लेकिन कहीं कहीं मसाइल भी हैं और मसाइल क्या हैं वो मसाइल हम आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है कि वो मसाइल ठीक हैं या हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छोड़ गए या लैग कर गए। तो हम ये चाहेंगे कि आप भी हमें अब मैं हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करके कॉल करके हमें जो है उन मसाइल के बारे में बता सकते हैं। आज हमने अपने वहाँ के जो वीनस के नामानिगार हैं अली शेर डेपर साहब, उनको हमने लाइन पर लिया है और वो हमें वहाँ के मामलात और मसाइल के बारे में बताएंगे। सर, वहाँ पे मैं अभी आपसे थोड़ा सा एक और चीज़ भी रखता चलूँ सामने के वहाँ पे रिसेंटली कुछ 2-3 वाक़यात ऐसे हुए कि जो मैं चाहूँगा कि हाईलाइट होने चाहिए और पुलिस का मोराल जहाँ पर कहीं कहीं और मुख्तलिफ और बल्कि ऐसा कहा जाए कि मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो पुलिस का मोराल कहीं डिस्टर्ब है और आम पब्लिक के लिए उनके पुलिस के लिए कोई अच्छे ख़यालात नहीं हैं। लेकिन अब आप आज जो हम आपको बताएंगे, जो स्टोरीज़ आपको बताएंगे, वहाँ आपका ख़याल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों कि अब हुआ ये है कि वहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था, पूरे सिंध में ये सारी मुहिम चली थी कि जो मंशियात का जो कारोबार करने वाले हैं, मंशियात की सप्लाई देने वाले हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सबको पकड़ा जाए, उन सबके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और ऑपरेशंस किए जाएं। उन ऑपरेशंस में एक ऐसी बात भी सामने आई कि जिसने चौंका के रख दिया कि दो भाई, एक भाई पुलिस वाला है और एक भाई जो है वो मंशियात फरोश है। जब मुकाबला हुआ तो डेफिनेटली दोनों तरफ के पुलिस में भी लोग जो है ज़ख्मी हुए और जो मंशियात फरोश थे उनमें से भी कुछ लोग शायद ज़ख्मी हुए और फिर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि भाई जो मंशियात फरोश था उसने फायरिंग करके अपने पुलिस वाले भाई को ज़ख्मी कर दिया। यहाँ पर देखें, अगर थोड़ा सा हल्का सा अगर हम ठहर जाएं थोड़ी देर के लिए और फिर हम ये देखें कि क्या पुलिस जो है वो सिर्फ मनमानियाँ करती है और पुलिस जो है वो आवाम के खिलाफ ही इस्तेमाल होती है, तो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज हो जाता है मामला। वहाँ के जो करता धरता है, वहाँ के जो SHOs हैं, डेफिनेटली उनका भी इसमें किरदार रहा है और जो मेन किरदार रहा है वहाँ, क्योंकि ऑर्डर्स तो ऊपर से थे लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराना, उन पर जो है अमल दरामद करवाना जो है वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, मकामी इंतज़ामिया, उनका काम था। जहाँ पर जो एक फ़ायज़ा सोडर साहिबा वहाँ पर हैं जो DSP हैं मोरो, उन्होंने भी बहुत काविशें की इस सारे सिनेरियो में। मुख्तलिफ जो लोग थे जो इसमें कारोबार में मुलविस थे उनको पकड़ा भी, गिरफ्तारियाँ भी की और यहाँ जो ऑपरेशन के दौरान मुकाबले हुए उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और उसमें वो किया। लेकिन अब जो है वो आप अंदाज़ा कर लें कि जो ये जो वाक़या हुआ कि पुलिस वाले ज़ख्मी हुए अपने ही भाई मंशियात फरोश के हाथों, तो इसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं अच्छा काम तो कर ही रही है।
अभी मैंने जिक्र किया कि आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि पुलिस वहाँ पे क्या कर रही है और साथ में वहाँ के जो अस्पताल हैं वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे जो वहाँ के नामानिगार हैं वो मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वहाँ की जो सूरत हाल है, अच्छा साथ साथ में हम आपको वहाँ की जो पब्लिक है उनके जो ख्यालात हैं वो भी हम आपको बताएंगे और जो उन्होंने कहा है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के लिए, वहाँ की इंतज़ामिया के लिए, वहाँ की जो मसाइल हैं उसके बारे में जो उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ के जो शहरी कमेटी है वो बड़ी एक्टिव है इन सारे मामलात में। लेकिन चूंकि जाहिर है कि वो सब कुछ तो वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय आवाज़ उठाने के। तो अभी हम अपने नामानिगार अली शेर डेपर से रब्ता करते हैं कि वहाँ के जो सूरत हाल है वो उनसे पूछेंगे मजीद। अली शेर डेपर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल। अलीशर भाई, ये बताएं सबसे पहले तो आपको वहाँ की जो सूरत हाल है, ज़्यादा आपका वहाँ पे माशाल्लाह काम बहुत मोरों में रहा है और मोरों के आसपास में जितने भी जो भी मसाइल हैं, ये सिर्फ सेहत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये देखता रहता हूँ कि आप मुख्तलिफ जो है जो मसाइल हैं उस हवाले से बहुत बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं और आप जो आपकी वहाँ की जो उसकी तहरीरें हैं वो भी मैंने देखी हैं मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये जो 2-3 मसाइल हैं मैं चाहूँगा कि हम आपसे आज डिस्कस करें। सबसे पहला मुझे ये बताएं कि जो वहाँ के सेहत के जो मामलात हैं वो कैसे हैं, क्या वहाँ के हॉस्पिटल्स जो है वो आवाम उससे मुतमईन हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये मोरो तहसील हॉस्पिटल का दर्जा दिया हुआ है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। तो मोरो के लिए अभी तो ये मोरो के लिए वैसे भी नाकाफी है कि मोरो की जो आबादी है वो 6-7 लाख तक पहुंच गई है। और इसके अलावा जो है मोरो के इर्द गिर्द के नवाही जो गांव है, छोटे बड़े शहर हैं, उसके भी जो मरीज होते हैं जो दवाई लेने आते हैं वो भी सारे मोरो ही आते हैं, क्योंकि मोरो में दूसरी कोई हॉस्पिटल इतनी बड़ी नहीं है, मगर छोटे बड़े होते हैं, कोई बंद होता है कोई खुला होता है। इसके अलावा जो मोरो हॉस्पिटल है काफी सालों से उसमें जो है डॉक्टर्स की बहुत कमी होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है मोरो हॉस्पिटल में उसमें जो है सर्जन डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, आई का डॉक्टर, जल्दी का डॉक्टर, हेपाटाइटिस का डॉक्टर, टीबी का डॉक्टर और जो चेस्ट का डॉक्टर है, मतलब के नशे देने वाला डॉक्टर, मतलब के 10 से 12 जो अहम डॉक्टर, अहम जो होते हैं डिजीज होते हैं उनके डॉक्टर नहीं है इधर। तो ये बड़ी एक अहम है। उसके अलावा अभी काफी अच्छा हुआ है, सर्जन डॉक्टर नहीं है, तो जो इमरजेंसी में लोग आते हैं उनके भी जो ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। काफी जो हादसा के जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट, उनको सिर्फ रेफर ही किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा भी हो जाए, देखिए वैसे तो कोई सहूलत नहीं है अगर कोई प्लान करके वहां ऑपरेशन करवाने जाए, लेकिन अगर कोई हादसा भी हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि सुपर अपना नेशनल हाईवे यहाँ मोरो से गुजर रहा है और जाहिर है कि पूरी गाड़ियां जो पंजाब और अंदरूनी मुल्क जितनी भी जाने वाली कराची से गाड़ियां हैं वो यहीं से गुजरती हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो बस सिर्फ मरहम पट्टी की वहां पर सहूलत है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन हो तो वो ना नशे वाला डॉक्टर आपने बताया है ना सर्जन है। तो फिर ये कैसे काम चल रहा है वहां का? सर यहाँ तो जो भी आते हैं हादसा तो आजकल बहुत होते हैं, चिंकी रक्षा होती है, बाइक होती है, आजकल के नौजवान वो वन व्हीलिंग भी करते होते हैं। और काफी हमारे यहाँ मोरो में ये भी है कि जो चिंकी रक्षा चलाते हैं वो कम से कम बच्चे चलाते हैं। तो इसके अलावा शहर में जो है काफी, मैं बताता चलूं कि शहर में काफी रास्तों पर इंक्रोचमेंट भी हो गई है, रास्ते भी बिल्कुल कम पड़ गए हैं। उसके अलावा जो मोरो शहर में जो और सारे रास्ते हैं उनसे तो कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती है। एक बदकिस्मती से एक रास्ता है जिसको दर्श रोड कहा जाता है, सिर्फ उससे ही एम्बुलेंस आ सकती है, बाकी रास्तों से तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है। काफी ऐसे होता है कि जो मैं जहां तक जानता हूं, एक वक्त था वहां पर जब बाईपास नहीं था तो मेरे ख्याल से वहां जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स और ट्रक थे वो भी वहां से गुजरते थे और मुख्तलिफ 3-4 रोड हैं वहां के, जिसमें दादू रोड है, दर्स रोड है, मेन रोड के 2 हिस्से हैं, जो एक रोड चाहे दौलतपुर साइड पे और शाहपुर साइड पे निकलता है और एक रोड जो ना नौशरो फिरोज साइड पे निकलता है और एक बांदी रोड है। तो ये मुख्तलिफ जो रोड थे बहुत खुले रोड थे और मुख्तलिफ जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता था। तो क्या अब वो पॉसिबल नहीं रहा वहां गुजरना उनका? नहीं बिल्कुल सर जी, वहां तो एक खोता गाड़ा ही गुजर सकता है, बाकी इतने रास्ते हो गए हैं कि बाकी मैंने आपको बताया कि दर्श रोड है,
जी। इस दर्श रोड पे भी क्या कर दिया था इन्होंने के तकरीबन 15 से 20 जो है स्पीड ब्रेकर जो थे ये इलीगल जी वो जी। लगा रखे थे। तो वो शागिर्द जो तुलबा और साथ जो शहर में जाने वाले उनको भी आधा घंटा लग जाता था उधर आने जाने के। फिर ओके। मैंने अपने तौर पे कुछ आवाज उठाया, फिर मैं कोर्ट में चला गया। फिर अच्छा। जज साहब को अर्ज किया मैंने, सर ये तो अभी ज्वाला क्या लग रहा है, मोरों में तो कोई आ नहीं सकता है। शागिर्द वो तुलबा जो होते हैं वो रक्षों से चिंकी रक्षा से गिर जाते हैं ओह। और हादसा भी होते हैं, और पहुंचते पहुंचते उनके छोटे छोटे जो फासले होते हैं उनसे भी आधा घंटा हो जाता है। अच्छा, तो ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मैंने सुना है कि वो भी कम उम्र भी हैं, आपने जैसे अभी बताया भी, और साथ में अगर बड़े हैं भी तो शायद वो लाइसेंस याफ्ता ही नहीं है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट है। उनको कोई उनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बदकिस्मती से बड़ी बात। रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। देहात के लोग भी आते हैं, वो सीखे नहीं होते हैं, और ओके। जो छोटे बच्चे हैं वो चलाते हैं। और चिंकी रक्षा में इतना बड़ा एक लाउड स्पीकर लगाया होता है जो कभी किसी को फैमिलीज सर के में लिए। लग जाता है तो सर ही फट जाता है। तो ओके बड़े ओके बड़े ओके। गाने फारसी गाने अल्लाह ये रहम। सुनाए जाते हैं। अल्लाह। चलो अच्छा। उसको। जी और अभी एक बात तो और कहनी है जी इधर। जी जी। तो जो आपने बताया कि वाकई पहले में दो दो गाड़ी आती थी, तो ये कुछ महीने पहले हमारे यहाँ एसडीएम साहब हैं मोहम्मद मुस्तकीम, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया था शहर का। वो ही जो सिस्टम था वो दोबारा वापस आ गया था। ओके। हमने अपने आंखों से देखा कि अच्छा। शाही बाजार जो है हमारा, जी। उनमें से दो दो गाड़ियां चल रही थी, ट्रैक्टर चल रही थी। तो एक बड़ा उन्होंने एक कदम उठाया। बड़ी उसके बाद कुछ सियासी इन्वॉल्व कहा जाता है, उसके बाद कुछ दुकानदारों ने फिर से वही हालत हो गई। यानी चलो वो तो हमारी। ये कोई जी मुस्तकिल इंक्रोचमेंट नहीं है, ये ऐसी है, आर्जी है, अगर हटाना चाहें तो कोई मसला ही नहीं है, हट भी सकती है, मेरा ख्याल से ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतजामिया है, बहुत इंक्रोचमेंट की अलग इंतजामिया है, उनकी पुलिस है इंक्रोचमेंट की, और एसडीएम साहब है। उसके अलावा म्यूनसिपल का अमला है, इतना बड़ा अमला है। अगर वो तीनों चार ही ये अगर निकल आए शहर में तो इंशाल्लाह ताला ये तो कोई ऐसी अच्छा, बात बड़ी आपने है ही नहीं। आपने सियासी असर रसूख की बात की। सियासी असर रसूख तो जाहिर है कि हर जगह होता ही है और चलता है, ये तो खत्म मेरे ख्याल से शायद होने वाला नहीं है। तो क्या वहां पे कुछ रिश्वतखोरी भी चलती होगी, कुछ पैसे भी चलते होंगे? इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो भी शायद इसको ढकने छुपाने में भी लगा रहता होगा। हाँ, तो ये तो यारी बातची या ये तो सिलसिले हमारे यहाँ अक्सर होते हैं, छोटे बड़े थोड़े बहुत, क्योंकि वो कुछ मुलाजिम हैं जो ड्यूटी भी सही नहीं करते हैं। अगर किसी पुलिस एहलकार को खड़ा किया जाता है तो वो भी अपने तौर से वो ड्यूटी जो है सही नमूने से सर अंजाम नहीं दे रहा है। चलो उसको छोड़ो, हम आते हैं दोबारा हॉस्पिटल की तरफ। ठीक। तो हॉस्पिटल में जो है मैं बात कर रहा था कि वहाँ तो जो भी हादसे का पेशेंट आता है, किसी को वो कांटा लग जाता है पाँव में, उसको भी नवाब रेफर टू नवाब शाह। अच्छा। अब कितने कितने पेशेंट होते हैं कि जो रास्ते में चलते ही दम तोड़ देते हैं। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह। हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर इतना बड़ा नाम दे रखा है उन्होंने, ट्रामा सेंटर। ठीक है। और हमारे ये तो है, और दिन को भी कोई ऐसी ओपीडी नहीं होती। यहाँ हालात ऐसे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में पीने के पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। ओके ओके। अच्छा, ये बताएं, देखें ये तो हो गई कि जो आपने सूरत हाल बताई है कि ये ऐसा नहीं है। आपने वहाँ के मेरे ख्याल से अभी हम जो है ब्रेक के बाद जो आपने इंटरव्यू लिया है वहाँ के एमएस का, वो भी दिखाएंगे, और मुख्तलिफ लोगों की जो जो राय है इस हवाले से, जो शहरी हैं वहाँ के, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन मैं ये एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं वो शुरू से तैनात ही नहीं है वहाँ पर, या डॉक्टर्स की तैनाती है और वो काम नहीं कर रहे? काफी डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी तैनाती है मगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। उनका अपना असर रसूख है या किसी वो पावरफुल हैं। काफी डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है मगर वो हमने सुना है कि 3 साल 5 साल उनकी ड्यूटी यहाँ होती है और वो काम कहीं और कर रहे होते हैं, अपने प्राइवेट स्टोर चला रहे होते हैं, प्राइवेट जो क्लिनिक है वो चला रहे होते हैं।
तो इधर वो आते नहीं है। देखिए, तो मैं इसकी मैं वजह- जो जानता हूं, मैं जहां तक जो मुझे आइडिया है वो यही है कि जहां ऑपरेशन थिएटर है जिस हॉस्पिटल में, डेफिनेटली जी, जब ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, तो वो ओटी का पूरा जो है इंतजाम वहां पर होना चाहिए, जिसमें एनेस्थेटिस्ट है, नशे का डॉक्टर जिसको कहते हैं, और जो जी, जी। सर्जन है वहां पे जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं। और साथ में अगर आपने कहा कि वहां के हॉस्पिटल का नाम उन्होंने ट्रॉमा सेंटर भी रखा है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली कि गवर्नमेंट के की किताब में कहीं ना कहीं तो लिखी होंगी कि ये डॉक्टर हैं यहाँ पे तैनात हैं, और डेफिनेटली सैलरीज भी लेते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लैक है जो ये आ रहा है। गवर्नमेंट ने अपना काम एक तरह से कर दिया और वहाँ पे तैनाती कर दी, लेकिन चूंकि मकामी इंतजामिया शायद इसमें जो है वो अपना फायदा देख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हॉस्पिटल में जो आपने बताया कि ये है कि इतना बड़ा चले, यहाँ बच्चों का वार्ड है, बच्चों के वार्ड में कभी कभी है, कभार तो गैस भी नहीं होती है। उसके अलावा जो वहाँ वेंटिलेटर की सहूलत नहीं है कि इत्तेफाक कोई बच्चा सीरियस हो जाए तो उसको कहाँ भेजा जाए। अभी हमें से रेफर करेंगे तो जाहिर ही हमारे नवाबशाह से दूर पड़ता है, लाड़काना से दूर पड़ता है ये। और अपना नौशहरों में भी मेरे ख्याल है कि नौशहरों में भी कोई ऐसी कोई खास सहूलत नहीं होगी। मैं अली शेर साहब, आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आके मजीद आपसे इस हवाले से भी पूछते हैं, और 2-3 इश्यूज और भी हैं, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी आप हमें बताएं। अभी एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सिलसिला जो चल रहा था वो शिकायतों का चल रहा था कि जो है अवामी जो भलाई के लिए जितने भी काम वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, तो क्या वो सारे जो काम हैं जो हुकूमत समझती है कि हमने यहाँ से तो एक अमाउंट डिस्पर्स कर दी, ये जहाँ से हमने बजट जो है यहाँ से भेज दिया कि आम आवाम तक पहुँचे, तो क्या आम आवाम तक पहुंच पाता है, या फिर बीच में कितने स्टेप्स ऐसे आते हैं कि जहां से थोड़ा थोड़ा कट के आवाम तक सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी पहुंचता है? तो क्या ऐसा नहीं है, या अगर है तो वो ऐसा कैसे है? हमारे साथ लाइन पर अली शेर साहब मौजूद हैं, और अली शेर साहब अभी हमें वहाँ के जो लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ अली शेर साहब आप हमें जो ना वहाँ के जो एमएस हैं उनसे भी आप बात करें अभी कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, और इसके अलावा जितने भी जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी अरसों से जो मोरो हॉस्पिटल है वो गैर फाल है। कोई भी मरीज जाता है उसको ना कोई दवाई मिलती है ना कोई रिस्पांस मिलता है। अगर कोई वाइट कलर बंदा जाता है उसको रिस्पांस भी मिलता है और दवाई भी उसको मिलती है। बुरी तरह जो मोरो के अस्पताल है सरकारी बुरी तरह फेल है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई अमला है काम करने वाला। सिर्फ एक ही जो एमएस साहब है वो खुद बैठता है रात को, और जो दूसरे डॉक्टर है उससे पैसे लेता है कि भाई तुम घर चले जाओ मैं खुद संभालूंगा, यही काम लगा पड़ा है और कोई फैसिलिटी नहीं है। जो भी बंदा बीमारी की हालत में जाता है देखते हैं कि भाई साहब ब्लड प्रेशर या कम नहीं है, थोड़ा ऊपर है, भाई इसको नवाबशाह लेके जाओ, रेफर करो, यही काम लगा पड़ा है। मुकम्मल तौर पे मोरो सिविल हॉस्पिटल फेल है। किसी भी गरीब को सहूलत हादसा के जो पेशेंट आता है सुनने में आया तो उनको भी रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल, जो जब हादसा जहाँ भी होता है मामूली सी चोटें में लेके भाई इसको उठाओ नवाबशाह लेके जाओ। बुरी तरह सिविल हॉस्पिटल फेल है मोरो, कोई चीज़ नहीं है, ना कोई दवाई है ना रिस्पॉन्स देते हैं लोगों को, कुछ भी नहीं है। मोरो हॉस्पिटल में जो वो आप बीती जो जुल्म है, यहाँ ये हालत है, करोड़ रुपए मध्य में, करोड़ रुपए बजट में, लाखों रुपए तनख्वाहें उठाने वाले हमारे मोरो हॉस्पिटल का ये चले। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ हेपाटाइटिस का कोई इलाज नहीं है, कहाँ कोई दांत का इलाज नहीं है, कोई हड्डी वगैरह का कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। निस्बत टालने लगे, ये करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं? अगर कोई रात को कोई आ गया, कोई पेशेंट वगैरह को इंजेक्शन की अपने घर से लाएगा, बैंडेज नहीं है, और मुसीबत यह है कि 47 का टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पानी पीने के लिए कोई सहूलत नहीं है। तो हम अपील करते हैं इस गवर्नमेंट से, खुदारा हमारे इस हॉस्पिटल पे रहम करो। हमारा आखिर क्या कसूर है? किस टाइम में यहाँ ओपीडी होती थी, यहाँ बेड से 15-20 जहाँ नाश्ता मिलता था, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो कहाँ गए मोरो के अस्पताल? मैं तो बहुत परेशान हूँ। ये भली मेहरबानी है तो चैनल वालों की जो हमारे पास आते हैं, जो हम अपने जो दाद फरियाद ऊपर वालों तक पहुँचाते हैं।
अमीर भाई हमें बताइएगा कि रात के टाइम अक्सर हमने सुना है कि मरीजों को दवाई नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलती है, और वो जो कहते हैं कि बिच्छू और सांप के काटने वाले इंजेक्शन नहीं है, और कोई दवाई नहीं होती, मतलब डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे, डॉक्टर नहीं मौजूद नहीं होती, ये क्या होता है? भाई बड़ी मुसीबत ये है कि रात के टाइम इनका अपना राज होता है। जो ड्यूटी पे बड़ा डॉक्टर होता है उसका तो पता नहीं होता तो सोया होता है। ऐसे लोकल बंदे हैं जो इंजेक्शन वगैरह थोड़ा इलाज करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ अभी जो मौसम है और डांग और बिच्छू के डंगने की है, वहाँ कोई सहूलत नहीं है। कलप कर मर जाता है आदमी, उसका इलाज नहीं होता, जबकि इस मद में चीज़ों की यहाँ बजट मौजूद है। हम इसीलिए कहते हैं खुदारा हमारे मोरों के हाल पे राम करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग होते हैं, रात को जाओ कोई बचड़े वाला आता है, क्योंकि देवड़े बैठे हुए हैं पार्कों में शराबें पी रहे हैं, कोई चेक बना नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है जो उनको हकले करे कि भाई ये क्या कर रहे हो। मेहरबानी करके मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ना तो कोई डॉक्टर का इलाज है, ना कोई नर्स वगैरह है, कुछ भी नहीं है। मोरो हॉस्पिटल एक बड़ी अस्पताल है और तल के अस्पताल है, सिविल अस्पताल का दर्जा है, और इधर की आवाम जिस सहूलत चाहिए उस सहूलत बेरों में और महरूम होने की वजह ये है कि इधर की लापरवाही है। और जो भी DHO साहब हैं या MS साहब हैं, वो उनकी नाअहली की वजह से हमारी मोरो अस्पताल आज लावारिस बनी पड़ी है। पर हम अपील करते हैं आला अदारों को कि मोरो हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ें और डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को और आने वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है। रात के टाइम OPD देखो 2-2.5 हज़ार लोगों की OPD है, मगर एक डॉक्टर वहाँ क्या करेगा। कम से कम हर चीज़ का अपना डॉक्टर हो, आर्थो का हो, जिगर का हो, TB का हो, और जो अगर बच्चों का डॉक्टर है वो, मैं कहता हूँ कि इसके सारे जो वजहतें हैं वो है कि हमारे गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी की जाए। और मोरो हॉस्पिटल एक बड़ी अस्पताल है, मोरो तल के अस्पताल इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। मिठानी हो और सदूजा हो, न्यू जतोई हो और कमरदीन है, इधर आसपास के गांव सारे रात को इधर आते हैं। दिन को भी आप देखो बड़ी रश होती है। इसकी रश की वजह नाली है हमारी ज़िले इंतजामिया की। हम उनको कहते हैं कि इस पर नज़रसानी करो, खुदारा रहम करो मोरो हॉस्पिटल पे। मोरो अस्पताल के अंदर जितना भी अमला है उसको जो है आप और बढ़ाएं, मज़ीद अमला बढ़ाएं, क्योंकि आवाम और गर्मी की शदत है। जहाँ आप देखो जनरेटर की जरूर सहूलत होनी चाहिए, ठंडे पानी की सहूलत होनी चाहिए। मरीज़ तड़पते हैं। हम इसलिए अपील करते हैं कि बरारा सिंध गवर्नमेंट को कि हमारे मोरो हॉस्पिटल पे नज़रसानी की जाए। जगदीश काफ़ी टाइम से मोरो में सर्जन नहीं है, सीजन और सर्जन नहीं, ऑपरेशन नहीं होते, और सर्जन ना होने की और नशे वाला डॉक्टर ना होने की वजह से जो डिलीवरी के लिए खास करके औरतें आती है देहातों से, उनका सीजन नहीं हो पा रहा है, उनको रेफर किया जाता है। अब 2 घंटे वो रेफर कहाँ लगा क्या पहुँचेंगे, उसका क्या हाल होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो हमारी औरतें डिलीवरी के लिए आती हैं, ये हॉस्पिटल इधर जो है घर है, डिलीवरी घर है, वहाँ पर भी सहूलत मुहैया नहीं है। क्योंकि सर्जन तो कुछ ही रहा, आप देख लो कि आप चलो सर्जन 2-4 डॉक्टर थे मोरो हॉस्पिटल सारी चले गए। अभी चंद डॉक्टर हैं जो अस्पताल को चला रहे हैं। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप सर्जन डॉक्टर हमें दिए जाए, हमारे ज़िंदगी को बचाया जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है हॉस्पिटल के अंदर। हमारी जो बच्चियाँ हैं, औरतें हमारी वो तड़पती हैं रातों रातों, और उनको रेफ़र किया जाता है हैदराबाद, नवाबशाह की तरफ। जब तक रास्ते में जाते हैं कई दम तोड़ जाती हैं, इनका बहुत प्रॉब्लम बढ़ते हैं। हम कहते हैं यहाँ और टेस्टों की भी जो है यहाँ लैब है होनी चाहिए, और टेस्टें यहाँ होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और लोगों को सहूलतें फराहम की जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मोरो हॉस्पिटल के जितने भी मामला हैं जल्द से जल्द हल किए जाए। आजकल मोरो हॉस्पिटल आजकल पत्थर का बना हुआ है, और हमने शहरियों ने, सारे शहरी जो है ना, इन्होंने इसका नाम रख दिया है रेफर टू नवाबशाह हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल मोरोबाद हॉस्पिटल है जहाँ पे करोड़ों रुपए के बजट है, और ना यहाँ पे दवाई मिलती है, ना यहाँ पे कोई मरीजों को सहूलत है कि भाई कोई मरीज़ आता है तो भाई उसे दाखिल किया जाए, वो भी नहीं है। नहीं समझ आता कि भाई इनके जो पैसे हैं, जो खाने के पैसे हैं, वो कहाँ जाते हैं। दवाई का नाम और निशान ही नहीं। और रेफर टू नवाबशाह हॉस्पिटल है मोरो का, 5 लाख आबादी का शहर है, और जब भी आप जाएंगे तो आपको कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं मिलेगा। ना आपको यहाँ पे लेडीज़ की जो सहूलत है कि उनका सच्चे बच्चे के लिए कोई वहाँ पे इलाज हो, वो भी नहीं है। उसके अलावा कोई ऑपरेशन का कोई यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर कोई भी नहीं है, और सर्जन नहीं है हमारे पास, आर्थोपेड वाला नहीं है, आँखों वाला डॉक्टर नहीं है। और उसके अलावा जो भी डॉक्टर हैं, यानी कि जो भी डॉक्टर हैं, जो भी इंसान के ज़रूरत के लिए, जो शोबे के लिए, सेहत के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर नहीं है।
हाँ डॉक्टर हैं और वो सिर्फ कागजों में है और वो पता नहीं कहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मोरो तहसील हॉस्पिटल में बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है तहसील हॉस्पिटल मोरो का एमएस मिस्टर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मेमन साहब। आइए मेमन साहब से पूछते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की का कमी है या नहीं है, अद्वियात कैसे है। कुछ मरीजों की शिकायत है कि अद्वियात कम है, तो डॉक्टर साहब से मज़ीद पूछते हैं कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदवा जो सवाल कर रहे हैं साईं, अदवा जो कम है, दवाइयाँ कम है। दवाइयाँ माशाल्लाह स्टोर चेक करें जाके, स्टोर फुल लगा पड़ा है, जगह नहीं है रखने के लिए। सुबह में ओपीडी में हमें दवाइयाँ देते हैं, 2 बजे के बाद इमरजेंसी में फिर इमरजेंसी की दवाइयाँ होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, दवाइयाँ बहुत है हमारे पास, चेक करें भले, मेरे स्टोर फुल है। डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ इतना बड़ा सारा हॉस्पिटल है, यहाँ हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ होती है और हार्ट का कोई यहाँ वार्ड भी नहीं है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स की कमी है, हमें सुनने में आया है कोई हेपाटाइटिस वगैरह, टीबी है या आर्थो है, हार्ट है और भी सर्जन है, ये कम है, इसकी क्या वजूहत है? ऑल ओवर जो है अभी बोल रहे हैं कि नए डॉक्टर्स आएंगे। हमारे पास ना एनेस्थेटिक है बेहोश करने वाला, ना कार्डियोलॉजिस्ट है दिल वाला, ना आर्थोपेडिक है हड्डियों वाला, ना सर्जन है जो ऑपरेशन करता है। एनेस्थीसिया में भी हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। अगर होता तो हम सीज़र इस्तार करवाते। बाहर सीज़र 30-40 हज़ार का हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एनेस्थीसिया आए जो बेहोशी करता है, बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास वो आ गया तो इंशाल्लाह ऑपरेशन के हम सीज़र भी कराएंगे। इधर हमारे पास सेक्रेटरी साहब आए थे 2-4 महीने पहले, उसको भी हमने रिक्वेस्ट किया था, सर हमें एनेस्थेटिक चाहिए, बेहोश करने वाला डॉक्टर, कि हम सीज़र स्टार्ट करें। ओटीपी है हमारे पास, लेकिन पड़ी है खाली। डॉक्टर साहब, अभी पूरे सिंध में हीट स्ट्रोक चल रहा है, बहुत सारी गर्मी है, यहाँ 47-48 तक की गर्मी चली जाती है, तो आपको आपके हवाले से हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के हवाले से क्या इक़दाम किए हुए हैं, कोई दवाई ड्रिप्स वगैरह? जी भाईजान, कूलर पानी बाहर हम डेली सभी चला रहे हैं और ठंडे पानी का कूलर बाहर रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। ड्रिप्स हमारे पास हैं, रूम हमने स्ट्रोक हीट स्ट्रोक बनाया हुआ है। जो भी पेशेंट आते हैं हम ट्रीट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, एक 40-42-40 चल रहा है, 50 तक भी जाता है, लेकिन हम प्रिपेयर हैं और रूम हमारे पास बना हुआ है स्टोर का, ड्रिप्स भी हैं, दवाइयाँ, हर चीज़ इमरजेंसी की हमारे पास पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी ओपीडी दिन को तो तकरीबन माशाल्लाह सही है, अक्सर शिकायत होती है रात के वक्त डॉक्टर कम होते हैं या ओपीडी सही नहीं होती है, उसका क्या वजूहत है? मोरो की शहरी बार बार शिकायत रात की ही करते हैं। ओपीडी रात में तकरीबन ज़्यादा होती है ना, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी को लोग ओपीडी करके आते हैं, इमरजेंसी कम आती है, ओपीडी ज़्यादा आती है। हर कोई आता है, भाई बीपी चेक करो, डॉक्टर्स हैं ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही होता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, पॉपुलेशन मोरों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चारों तरफ आबादी बढ़ गई है। अगर 50,000 थी तो अब 5-6 लाख हो गई है। प्रेशर तो है पेशेंट का। जी अली शेर साहब, आपने जो है वो ये जो आपने सुनाई इनकी रुदाद, जो लोग हमारे साथ शामिल थे प्रोग्राम में आपके साथ, और ये तो बड़ी कठिन सूरत हाल है। आप बता रहे थे कि जो वहाँ हालांकि नवाबशाह कितनी दूर है, यानी एक समझ लें कि 1.5 घंटे का रास्ता है, अगर यहाँ से जाए किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो 1.5 घंटे तो सरवाइव नहीं कर सकता वो। जी जी बिल्कुल, यहाँ हार्ट का तो वो वार्ड ही नहीं है, तो इसी हवाले से हमारे एक मोरो के जो सोशल एडवोकेट हैं गुलजार आलमानी साहब, वो इस हवाले से वो हाई कोर्ट सखर में भी गए थे कि भाई हमारे यहाँ हार्ट का पेशेंट जो आते हैं, आजकल ये रेशा बहुत ज्यादा है, खास करके नौजवानों में भी अटैक का सिलसिला बहुत चल पड़ा है। तो वो हाई कोर्ट में भी गए थे, तो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि भाई
ये छोटे छोटे जो है वो हार्ट के जो वार्ड हैं वो हर अस्पताल में, हर हॉस्पिटल में बनाया जाए, मगर अभी तक उन पे भी कोई अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखें ये जो अपना जो बिल्डिंग की जो सूरत हाल है वो भी अभी जो आपने दिखाई हमें वो भी बड़ी अबतर है। वो तो मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कोई पेशेंट आ रहा है बुखार के लिए तो सर फूट के उसका मेरे ख्याल से उसकी दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा उसे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो। जी बिल्कुल, जो मोरो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई, बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। और उसमें काफी जो ऐसे रूम हैं या जो काफी रूम्स है उनमें डॉक्टर बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो इतने डरते हैं भाई कोई ऊपर से कुछ गिर जाए, अचानक कोई चापड़ गिर जाए तो या तो हम चल बसेंगे या तो हमारे मरीज चल बसेंगे, इसीलिए तो काफी रूम्स भी नहीं है। इसके अलावा जो ट्रामा सेंटर है उसकी तो बिल्डिंग में काफी थोड़ा बहुत पहले सालों से बने हुए, अब उसके छत से भी अल्लाह नजर आ रहा है, इतना छत फट गया है, वो पानी आता है या वो जी बिल्कुल, आपने जो फुटेजेस दिखाई उसमें वाकई हम भी देख के हैरान हैं कि वहां पे लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, पेशेंट्स कैसे आ रहे हैं और किस तरह ये सारा सीन चल रहा है। ये बिल्कुल अब ऐसे कहो कि ये जो गरीब जो है, गरीब पेशेंट है, वैसे पैसे वाले जो लोग हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे मोरो और मोरो के इर्द गिर्द में अक्सर ये आबादगार मजदूर तबका जो गरीब बेपोच लोग जो है वो रहते हैं, तो वो मजबूरी में आते हैं। आप इतनी बड़ी हॉस्पिटल है उसमें डिलीवरी की, सीजर की कोई सहूलत नहीं है। अगर डिलीवरी की औरत को रेफर किया जाए लाड़काना, सेवन, नवाबशाह, तो वो तो आपको पता है कि 2-2.5 घंटे में तो वो तो पहुंच नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अली शेर साहब अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके एक और अहम मौजू है, उस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। अहम एक टॉपिक है कि जो पुलिस वाला जो ऑपरेशन अभी हुआ है, मैं चाहूंगा उस हवाले से भी कुछ आप हमें बताएं। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आके बहुत ही अहम एक चीज़ है जो पुलिस, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि पुलिस का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है, तो वक्फे के बाद आके इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और जैसा कि हम अभी आपके ही मामलात और आपके ही मसाइल पे बात कर रहे हैं और अभी चूँकि थोड़ा सा हम जंप मारेंगे वहाँ पर जहाँ पे पुलिस का मोराल जो है वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जिस पे डाउन हुआ है, लेकिन ये वाकया ऐसा हुआ है कि जिससे मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन चूँकि अगर हमारे यहाँ कोई सियासी असर व रसूख ना हो तो शायद पुलिस बहुत अच्छा काम करे। अली शेर डेपर साहब, अभी एक वाकया हुआ था, मेरे जो इल्म में आया है कि वहाँ पर जो मरकज़ी जो सिंध की हुकूमत है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि भाई अब हमें जो है ना मंशियात जो है वो काबिल कबूल नहीं है, यहाँ पर मंशियात का जो है वो ख़त्म किया जाए, सिलसिला तरसील उसका ख़रीदो फ़रोख्त और उसका जो है वो यूटिलाइजेशन ख़त्म हो। तो इस हवाले से मैंने कुछ सुना था कि वहाँ कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और एक अच्छा जो वाक़या जो हुआ था, एक अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, डेफिनेटली वो एक जो जहाँ पे ज़ख्मी होना है वो तो गलत ही है। तो ये पूरा वाक़या था क्या, ज़रा ये भी बताएं और जो वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो भी बताएं। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ कि आईजी सिंध और डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद फैसल बशीर साहब और एसएसपी नुसरत फिरोज मीर रोवल कोसो, उनकी सख्त हिदायत पर मोरो वालों को जो उन्होंने सख्त हिदायत दी है, वहाँ यहाँ हमारे यहाँ एसडीपीओ डीएसपी मैडम फायजा सोडर एसएचओ जो है हमारे इम्तियाज स्क्वाड, उनको सख्त अहकाम दिए हैं कि भाई मोरो में मंशात को खत्म किया जाए, मंशात फरोशियों को जेलों में डाला जाए कानून के मुताबिक, और जो मंशात है उसको भी खत्म किया जाए। हमारा जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल तबाह हो रहा है। आज जो बच्चे घर से जाते हैं स्कूल के लिए वो भी कहीं न कहीं मंशात के ऊपर बैठ जाते हैं, या जो खर्ची वगैरह मिलती है स्कूल की वो भी मंशात पे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मंशात जो है बिल्कुल बढ़ गया है, उसका घिनौना कारोबार जो है वो चल रहा है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। उस हवाले से उन्होंने सख्त इक़दाम दिए गए थे, इनको जो पुलिस वाले थे मोरों में उनको दिए गए थे अहकाम के भाई मंशात के खिलाफ एक्शन लो।
उस हवाले से मोरो में एक अजीब सा वाकया हुआ था। ये मेरे ख्याल में पुलिस में काफी जगह हमने तो नहीं सुना है। वो अजीब वाकया ये था कि एक इलाका है हमारे मोरो का, फाटक का इलाका कहता है, रेलवे फाटक का ठीक है। इलाका कहलवाता है। तो उधर उसको जाना पड़ा पुलिस को। उनको इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ एक मंशात फिरोज है, वो मंशात बेच रहा है। अच्छा। तो जैसे ही वो मंशात फिरोज वहां गए तो मंशात फिरोज ने उनको देखा और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी उन पे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जो है पुलिस वाला, इत्तेफाक से जो पुलिस वाला था वो अल्लाह बख्श जरदारी, वो पुलिस वाला था, और जो मंशात फिरोज बेचने वाला था वो नबी बख्श उर्फ बिजली, वो मंशात फिरोज। क्या नाम था क्या नाम था पूरा उसका? नबी बख्श उसका असल नाम है, और उसको मशहूर है यहाँ बिजली जरदारी के नाम से मशहूर है। तो उनका आपस में जो है मुकाबला हुआ गया, जिसके नतीजे में दोनों को गोलियां लगी और दोनों जख्मी हो गए। मगर अल्लाह बख्श जो जरदारी था पुलिस एहलकार, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मौके पर ही जल्दी अपना मोबाइल निकाला और पुलिस पार्टी को कॉल कर दी। पुलिस पार्टी को जैसे ही कॉल मिली तो वो पर वक्त SHO मोरो वो अपनी पुलिस पार्टी लेकर वहां पहुंचे। तो मुकाबला चल रहा था, तो इन्होंने भी मुकाबले में हिस्सा ले लिया। काफी फायरिंग के बाद उसको जो बिजली जरदारी है उसको गिरफ्तार कर लिया। और दो जो पुलिस एहलकार है, एक तो बिजली जरदारी का भाई था अल्लाह बख्श जरदारी पुलिस एहलकार, उसको गोलियां लगी थी, और दूसरा था हबीबुल्लाह जरदारी, वो भी जख्मी हो गए थे। तो पुलिस उन तीनों को उठा लाई, तो उनको ट्रीटमेंट वगैरह कराई थोड़ी बहुत, फिर नवाबशाह रेफर कर दिया। और जो है और उनके ऊपर जो मुकदमा भी दायर हुए। तो ये बड़ा एक अजीब वाकया था कि जो पुलिस वाले हैं कोई वो अपना वो हलफ लेते हैं, जब वो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो हलफ लेते हैं। तो हम जो है कोई भी आएगा, कोई भी हो, उसके खिलाफ अपना मुकाबला करेंगे। देखिए वो जो जरदारी साहब हैं जो जख्मी हुए पुलिस वाले, उन्होंने तो बड़ा एक हलफ का पास रखा। डेफिनेटली इसमें नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने पास रखा, और उनके पीछे जितना हाथ था शायद DSP साहिबा हैं या फिर SHO हैं, या उनकी तरफ से भी एक हिम्मत अफजाई उनको होगी, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो कि दुआ करें आप भी और हम भी दुआ करें कि सारे की सारी जो पुलिस फोर्स से अगर ऐसी हो जाए तो शायद हमेशा के लिए ये जो मंशियात की फ़रोख्त है और मंशियात की जो यूटिलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाए। और आप समझते हैं कि बाकी पुलिस वालों का भी वहाँ पे इस वाक़े के बाद मोराल बुलंद हुआ है, उनके ख्यालात में भी कुछ चेंज आया? लोगों में जो पहले पुलिस के हवाले से जो एक थोड़ी बहुत नफरत भी होती है, कभी कभार गलतियां भी हो जाती है, तो उसके हवाले से पुलिस का एक बड़ा मोराल जो है बड़ा बुलंद हो गया कि भाई एक भाई और भाई का मुकाबला, ये तो एक बड़ी एक जैसे हम कहानियां सुनते थे फिल्मों में तो ये देखा है हमने, एक फिल्मी सा सीन एक तरह का हो गया कि फिल्मों में तो हमने ये देखा है कि ये खानदान वाले जो हैं बाप और बेटे के खिलाफ मुकाबला हो जाता है और इस तरह की तो चीजें चलती हैं और भाई भाई में भी चलती हैं, लेकिन ये देखें एक रियल वाकया हो गया, इसका मतलब है रियल वाकया हो गया। और फिर इसको जो है जो है हमारे DIG शहीद बेनजीराबाद फैसल बशीर ने इनके लिए वो एप्रिशिएट सर्टिफिकेट भेजे थे, जो SSP लोशर फिरोज मीरोल कोसो ने इनको सर्टिफिकेट भी दिए थे और नगद इनाम भी दिया था। और इनके यहाँ वहाँ भी गए थे, अयादत पर उनको चादरें वगैरह डाली थी और अप्रिशिएट किया था। और उसके अलावा से ये जो मंशात फिरोज था, ये जो नबी बख्श और बिजली, ये इसके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमात हैं, आइस के, चरस के, हीरोन के, ये वो 10 से ज्यादा। अब इसका बेटा भी इस मकान में उतर आया है, अब खुद बेटे को भी लाया है कि उसको भी ये मंशियात बेचने के लिए कह रहा है और बेच रहा है। तो इससे पहले ये देखें, ये जो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, इसका मतलब है बहुत अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई कि उनके हौसला शिकनी हो सके? नहीं, पहले जो ऐसे होती है हमारे यहाँ जो होती है वो एक, मैं तो यही कहूँगा कि एक फर्जी कार्रवाई होती है, उसको पकड़ लाते हैं, बस केस दायर करते हैं, मुकदमा दायर कर दिया, पर्चा दायर किया, फिर वो कोर्ट में चला गया, फिर वो जमानत से आजाद हो जाते हैं। तो ये जो अभी मुकाबला हुआ था इसके हवाले से काफी मंशात फिरोज जो है ना वो भी काफी भाग गए हैं इधर उधर के, भाई ये तो अभी पुलिस बिल्कुल इन एक्शन आ गई है
तो ये बड़ा एक अच्छा वाकया था। अच्छा तो भाई नहीं कह सकते, मगर एक रियल जी। और जबरदस्त वाकया था। बेहतरीन बेहतरीन। अली शेर डेपर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मालूमात हमें फराहम की। हम उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद आपकी नज़र जो है वो अपने इलाके पर है, और मज़ीद जो भी अगर कोई ऐसी कोई कार्रवाई होती है हुकूमती सतह पर या अवामी सतह पर, तो उससे ज़रूर हमें आप आगाह करेंगे। नाजरीन, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वाक़े का जिक्र और करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कराची में भी एक ऐसा वाक़या हुआ है कि मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो जो घेरा तंग कर दिया गया। उस सिलसिले में एक अभी कल जो है परसों एक जो गिरफ़्तारी हुई थी, पिंकी नाम की एक खातून थी जो गिरफ़्तार की गई, और उसे जो है वो अदालत में भी बड़ा आज़ादाना तरीके से लाया गया था। बाद में वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से जो है वो एक्शन लिया, और वहाँ की जो पुलिस थी या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन सबको मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। अभी इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी और वो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अभी बताना चाह रहा हूँ, और आपको डेफिनेटली आपको मैं क्या बताऊँगा, आपको पता है सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, लेकिन एक दूसरे के साथ हम जब ये जो है दुखड़े रोते हैं तो ये वाकई एक दुखड़े ही होते हैं कि यार ये होगा क्या जब कोई क्रिमिनल गिरफ्तार होता है और उसे इतने प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश कर दिया जाता है कि वो लगता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत बड़ी कोई अवामी नुमाइंदा है कि जो जिस धड़ल्ले के साथ वो कोर्ट में उसे, बल्कि वो जो पुलिस वाले हैं वो पीछे उसे प्रोटोकॉल देते हुए उसे रास्ता बता रहे हैं कि जी यहाँ से आएँ। तो ये बहुत एक अजीब से एक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मामलात को बेहतर करे, और शायद हमारे जो करता धरता हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे और वो सारी चीज़ों जो गलत हो गई हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। कम से कम कोशिश तो करें ना, कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें हल हो भी जाएं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपके ही मसाइल जो अवामी मसाइल हैं उन्हें उजागर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।